Assalamu alaikum students, hopefully you all are fine. I welcome you in the third session of PSY 612 Project Hospital Ward Spring 2024. बेटे हमारा अभी तक जो है वो पर्पस इन सेशंस का यही है कि आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल की समझ में आ जाए, ग्रुप रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज हैं हम उनको डिस्कस करें। अभी तक हमारा जो है PSY 612 प्रोजेक्ट हॉस्पिटल वार्ड, इसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। मैं इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। 8 ग्रुप्स हैं। सारे ग्रुप्स के हमारे जो ग्रुप लीडर्स हैं वो डिटर्मिन हो चुके हैं। 3 ग्रुप्स में हमारे पास मिसिंग स्टूडेंट्स आए थे। आप लोगों ने अपने टाइटल फाइनलाइज कर लिए हुए हैं। अभी आपका काम ये है कि आपने अपना जो पोर्शन है असाइन होपफुली आई एम ऑडिबल। बीच में कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। ओके अच्छा बेटे, आज जो है हम स्पेसिफिकली मिसिंग स्टूडेंट्स को लोकेट करने के सिलसिले में बात करेंगे। ग्रुप नंबर 1 जो है हमारा, जिसका ग्रुप आईडी है S24094FD89। इसी ग्रुप लीडर मरियम अहमद हैं और तमाम मेंबर्स अवेलेबल हैं। ग्रुप 1 में से अगर कोई स्टूडेंट अवेलेबल है तो वो बता दीजिए, क्या तमाम मेंबर्स अवेलेबल हैं? जी बेटे, कोई मिसिंग मेंबर है ग्रुप 1 में से? यस मैम, मरियम अहमद नहीं है और कुछ और भी मेरे ख्याल में मेंबर्स नहीं है। नहीं, मिसिंग मेंबर से मुराद ये कि आपका आपस में कनेक्शन हो गया है। ओके ओके जी, हाँ जी, मुझे सारे लगा आप अभी लोकेट हो का गया ना पूछ रहे हैं। मेंबर्स? नहीं नहीं नहीं, यस मैम। दैट इज फाइन। सिर्फ जो मिसिंग मेंबर है ना, जिनका आपके साथ कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, इस सेशन में हम उन लोगों को लोकेट नो, करते हैं। चलें, दैट हमारे इज फाइन, 5 मेंबर पूरे हैं। दैट इज ग्रेट। और बेटे अगर आपका कोई भी कंसर्न हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो। ओके मैम। ठीक है बेटे। अच्छा, नाउ कमिंग टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 की ग्रुप आईडी है S2409791BC1 और इसकी ग्रुप लीडर हैं तैयबा शौकत। इसका भी यही रिपोर्ट हुआ था कि कोई मिसिंग मेंबर नहीं है। अगर इस ग्रुप में से कोई भी मेंबर इस वक्त मौजूद है सेशन में तो वो काइंडली इसको वेरीफाई कर दे। ओके, कमिंग टू ग्रुप 3। ग्रुप 3 के लीडर हैं अब्दुल बासित और इसकी ग्रुप आईडी है S2409821B4। बेटे इस ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर अवेलेबल है तो वो मुझे बताएं। यहाँ पे एक मेंबर मिसिंग आ रहा था, BC22042480। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मिसिंग मेंबर फाउंड हो गया और रीच कर लिया था हम तक। हो गया था, चलें ठीक है, दैट इज गुड। जी मैम। चलें, और आपके ग्रुप में कोई इशू तो नहीं है बेटे? नहीं मैम, कंफर्टेबली ग्रुप अच्छा चल रहा है। चलें, दैट इज गुड। अच्छा बेटे, अब हम आते हैं ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप आईडी है S24098C632 और मुस्कान जहरा इसकी ग्रुप लीडर हैं। और इस ग्रुप में से कोई भी मेंबर मिसिंग रिपोर्ट नहीं हुआ था। मुस्कान इसको वेरीफाई करते हैं। तमाम मेंबर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम, हमारे कोई भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, दैट इज फाइन, वेल डन। नाउ कमिंग टू ग्रुप नंबर 5, S240985875। आमना बीवी ग्रुप लीडर है इस ग्रुप की। बेटे आपके ग्रुप में एक मेंबर मिसिंग आ रहा था। इस ग्रुप का कोई मेंबर अवेलेबल है अभी क्या, ग्रुप नंबर 5? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम मैं ग्रुप नंबर 5 पे हूँ। हमारे लीडर जो ठीक है है, तो मैम हमारा जो जो मेंबर है वो अभी तक मिसिंग है। मिसिंग है 923 वाला। ठीक है बेटे।
अच्छा, सिद्रा इस्माइल नाम है बेटे आपके मिसिंग मेंबर का? का नेम भी नहीं पता, उनका भी का हमें ठीक है, नेम नहीं पता। हमने ग्रुप में सेंड किया था लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स शो ही नहीं किया, तो वो अभी तक हमें मिला नहीं, उनका नेम नहीं पता हमें। ठीक है बेटे, सिद्रा इस्माइल हैं और दरख्शां आपको बेटे मैं सेंड करती हूँ इंडिविजुअल चैट पे। हम्म, ठीक है दरख्शां, इसका जो स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट आईडी ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ईमेल एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगी और इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो भी। ठीक है, मैम इंडिविजुअल चैट में प्रॉबेबली आपके पास आ रहा है बेटे, एक दफ़ा वेरीफाई कर दें। मैम मैं भी चेक करती हूँ। यस मैम, उनकी आईडी और उनका नेम शो हो रहा है मुझे। बिल्कुल, ये इनका मैं अब आपको कांटेक्ट भी दे देती हूँ, ये आपने अपने ग्रुप लीडर के साथ शेयर करना है जी मैम। और इनका ये ईमेल आ गया पर्सनल भी और वीयू वाला भी। अब आप लोगों ने इनको कांटेक्ट करना है। ओके मैम। ठीक है बेटे, ये आपने अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है। अच्छा, फीमेल स्टूडेंट का अगर कांटेक्ट नंबर है तो हमने बड़ा कॉशियस होना है कि किसी मेल स्टूडेंट के पास वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है दरक्षा, आपकी ग्रुप लीडर भी फीमेल ही है तो उनके साथ आप शेयर कर सकती हैं। मैम ठीक है, अब आपके पास डिटेल्स चली गई हैं, अब प्रोबेबली हमारा कांटेक्ट जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 6। मारिया लीडर है इसकी, ग्रुप आईडी है S2409DAC01। बेटे ग्रुप नंबर 6 में भी एक मिसिंग मेंबर रिपोर्ट हुआ है। ग्रुप नंबर 6 के जो भी मेंबर अवेलेबल हैं अभी कॉल में वो काइंडली बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मारिया, कैसी हैं आप बेटे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक। अच्छा मारिया, आपके ग्रुप में भी एक मिसिंग मेंबर है, स्टिल मिसिंग है? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम ठीक, बिल्कुल मिसिंग है अभी तक, वो 338 वाला नंबर है। बिल्कुल 338। ठीक है बेटे, मैं आपके साथ भी ना ये अस्सलाम मिसिंग वालेकुम मेंबर मैम। की डिटेल्स शेयर करती हूँ। वालेकुम सलाम जी बेटे। यस मैम, इसका एक मेंबर मैं हूँ और शायद मैं ही मिसिंग हूँ। सहरिश। BC224093338। यस मैम, ओके सहरिश। ओके सहरिश, ठीक है बेटे, मैं इसको एक दफा ना वेरीफाई भी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है है। सहरिश, ओके दैट मैम। इज यू। ठीक है, फिर इनकी डिटेल्स नहीं थैंक शेयर करते सहरिश, आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए इनके साथ, अब मारिया आपका कनेक्शन होगा। ठीक है बेटे? यस मैम, थैंक यू। ओके मैम, ठीक है थैंक मैम। यू। इट्स ओके मैम बेटे, मारिया दैट्स मुझे गुड। खुद कांटेक्ट करेंगी? जी जी, मैं जी आपको भी बेटे, टेक्स्ट करती हूँ। मारिया आपको ठीक है, टेक्स्ट कर ठीक है, देंगी थैंक यू। और हर ग्रुप की ना अलहदा ठीक है। डिस्कशंस होती हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डिस्कशंस करेंगे। यस मैम, ठीक है जी। ठीक है मैम, थैंक ओके ओके बेटे, ओके। कमिंग टू थैंक यू। ग्रुप नंबर 7, नूरे हिरा है इसकी लीडर, S2409EFAFE। इनका कोई मिसिंग मेंबर रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर इस ग्रुप के कोई भी मेंबर अवेलेबल हैं या नूरे हिरा अवेलेबल हैं तो बता दें, कोई इशू तो नहीं है आपको इस ग्रुप में बेटे? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम सब पूरे हैं। पूरे हैं, चलें, दैट इज गुड। नाउ थैंक कमिंग यू। टू ग्रुप नंबर 8, इसकी लीडर हैं लाइबा, S2409F66F6। यस लास्ट ग्रुप है बेटे, आप लोगों का भी प्रोबेबली कोई भी मेंबर मिसिंग नहीं है लाइबा? जी मैम, सारे कंप्लीट है मैम हमारे ग्रुप के मेंबर्स। ठीक है, दैट इज फाइन। तो ठीक है बेटे, हम इस और सेशन को फिर एंड करते हैं। आप लोगों के टाइटल फाइनलाइज हो चुके हैं, ग्रुप लीडर डिटरमिन हो चुके हैं, जो मिसिंग 2 मेंबर्स थे वो फाउंड हैं और एक मेंबर जो मिसिंग है ग्रुप नंबर 5 की, उनकी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं ग्रुप के साथ, तो प्रोबेबली वो भी अब मिल जाएंगी और आप लोगों का काम चलता रहेगा। बेटे आप लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म की गई है कि वैसे तो 14 मई है आप लोगों की प्रपोजल सबमिशन डेडलाइन, लेकिन आपने 10th को ही अपनी एक दफ़ा सबमिशन करनी है प्रपोजल की,
ताकि मैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर सकूं, और आपका सेशन एक शॉर्ट सा होगा और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे असाइनमेंट्स का। तो अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ तो फिर आप उसको अपलोड करेंगे LMS के ऊपर। ठीक है बेटे? मैम मुझे तो मैम जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। जी जी बेटे, वन बाय वन मैम बताएं। आपसे जी एक लाइबा, क्वेश्चन था कि जी जी पूछिए। मैम ये क्वेश्चन था कि हमने जो एक्टिविटीज लिखनी है यहाँ पे असाइनमेंट में, उसको हमने प्रॉपर सिर्फ एक्टिविटी का नेम मेंशन करना है या उसको प्रॉपर उसका सारा प्रोसीजर भी इलेबोरेट करना है हमने? बेटे प्रोसीजर भी इलेबोरेट करना होगा कि आप उसको किस तरह से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्टिविटी नेम से एक्टिविटी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आपने ठीक है। फ्यूचर टेंस में उसका सारा प्रोसीजर लिखना होगा। ठीक है। और मैम सारी ही असाइनमेंट जो है वो सारी फ्यूचर टेंस में ही होगी हमारी, जो भी सारे पॉइंट्स हैं? नहीं 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 नहीं, इंट्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली आपका सारा जो है वो जो जिस भी टेंस में बात हो रही है, जैसे प्रेजेंट टेंस में हो सकता है आपका, और जी फिर लिटरेचर रिव्यू में ऑब्वियसली पास्ट रिलेटेड चीज़ें आएंगी, पास्ट टेंस से रिलेटेड, क्योंकि आप प्रीवियस जी रिसर्च आर्टिकल्स या थ्योरीज की बात करेंगे। और जो आपका है ना इसमें टाइमलाइन, टाइमलाइन में फ्यूचर जी। टेंस यूज हो सकता है कि जिसमें आपकी जो आने वाला जो है इवेंट उसके बारे में आप बता रहे हैं, और जो आपकी एक्टिविटीज है ना उसको सारा आपने फ्यूचर टेंस में करना होगा। और मैम ये जो है ना हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ असाइनमेंट 1, जी जी टॉपिक ये भी दो हेडिंग्स हैं और बिल्कुल। इनको भी ये हमने ये असाइनमेंट में एक्चुअली include नहीं नहीं करना नहीं, ये असाइनमेंट का पार्ट नहीं है। इसके आगे देखें स्टूडेंट नंबर नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ ना है। आपको जी इंट्रोड्यूस किया गया है कि असाइनमेंट किस बारे में है। ठीक है, ताकि आपको ठीक है आइडिया मैम। हो जाए, क्योंकि असाइनमेंट नंबर 1 स्टूडेंट्स देख के थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि अब हमने करना क्या है, तो वो इस सिलसिले में है। ठीक है बेटे? जी मैम। ओके, और आपके मैम साथ ही है। जी जी, जी लाइबा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने जो चीज़ें सारी लिखनी है ये स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के जो हमें मिले हुए हैं डिविजन्स मिली हुई हैं, इसको हमने सबको पैराग्राफ में लिख सकते हैं या हम डेफिनेशन वो जो है हेडिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं? हेडिंग में ही लिखेंगे आप, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 जो भी उनकी है ना इन्फॉर्मेशन वो उसी तरह से होगी, जी और उसके आगे आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके बेटे। महानूर आप अपना क्वेश्चन कीजिए, महानूर फातिमा। यस मैम। मैंने आपको मैसेज भी किया था। एक्चुअली मैम आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज, तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, बट ग्रुप में सारे ग्रुप्स पूरे थे। तो जब मैंने आपकी लास्ट कॉल देखी थी ना, जो आपने एक मेल की हुई थी जिसमें मेरी आईडी भी मेंशन थी, तो उसके बिहाफ पे मैंने फिर ओल्ड एज होम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो मुझे अब थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आप मुझे कहीं पे एडजस्ट कर दें किसी ग्रुप मेंबर के साथ, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि अच्छा, मैं इस हॉस्पिटलाइज्ड तरह हूँ। मैं से है अलग महानूर बेटे, इस तरह से होता है कि जो हमारे स्काइप ग्रुप्स है ना ये तो ओपन है, आप कोई भी ग्रुप जी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब जी तक आप LMS के ऊपर एनरोल्ड नहीं है ना तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे पहले आप इसी ग्रुप चैट में मुझे अपनी स्टूडेंट ID दीजिए महानूर, ओके या मैम। टाइप कर दें। ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ, मैं आपको भी कर देती हूँ। मैं फिर उसको वेरीफाई कर देती हूँ कि LMS के ऊपर भी आप जो हैं क्या वो ओल्ड एज ग्रुप में हैं या नहीं। मैम आई हैव सेंड माय आईडी टू यू। ठीक है बेटे महानूर, मैं इसको ना वेरीफाई कर लेती हूँ कि LMS के ऊपर आप कौन से ग्रुप में हैं। तो मैम ये ग्रुप हमें शो नहीं हो रहे थे। मैंने कल काफ़ी अनाउंसमेंट ओपन की, बट मुझे नहीं मिले, तो फिर मैंने इसलिए कहा कि मैं आपकी कॉल पे ज्वाइन आपकी ना बेटे करके प्रोजेक्ट सिलेक्शन ही नहीं हुई हुई अभी तक। मैम वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं हुई और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे जी, सिलेक्ट करना है। इसीलिए इसीलिए आपको वो नहीं, क्योंकि बेटे यूर लेट। अभी हमने वो डेडलाइन भी 30th रखी हुई थी। ठीक है, जी एंड यू आर वेरी लेट फॉर दैट। अच्छा, अभी इस तरह से है कि हमारे पास प्रोजेक्ट ओल्ड एज होम में सीट्स हैं और विमेन शेल्टर होम में, तो अब आपने जाना ठीक, कहाँ है? आप मुझे जिसमें भी एडजस्ट कर लें, मुझे कोई इशू नहीं, मैं दोनों में कर सकती हूँ। ओल्ड एज लेकिन वाला बेटे तो मैंने आपकी ज्वाइन किया। ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना, जो आपके घर के पास हो, आपकी एक्सेस में हो। तो कौन सी तो ऑर्गेनाइजेशन है?
मैम मैं तो रावलपिंडी से हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में एक वुमेन शेल्टर का भी मुझे पता है, और एक ये ओके पिंडी वाली साइड पे एक ओल्ड एज होम का भी मुझे पता है। तो मैं दोनों ठीक है का आज असेस देख लेती हूँ ना, तो मैं आपको मैंने मैसेज किया हुआ है आपको चैट में भी, तो मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करके बताती हूँ, तो आप मुझे फिर ठीक किसी है एक ग्रुप में एडजस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल। फिर मुझे बताइएगा, जब तक एलएमएस पे सिलेक्शन ना हो तो आपका काम नहीं हो सकेगा, ठीक है ठीक है, बेटे? तो इसको आपने थैंक यू सो प्रायोरिटी मच। पे करना है, और ठीक है जब मैम, मैं आपका भी कर काम लूँगी। कंप्लीट हो जाए तो इस ग्रुप को फिर आपने लीव कर देना है, ठीक है बेटे? ओके मैम, इस ओके टाइप ग्रुप मैम। को। ओल्ड एज होम वाला मैंने ज्वाइन किया हुआ वैसे, लेकिन उसमें मुझे 1-2 लड़कियाँ मिली थी, वो कह रही थी कि हम मैम से बात करते हैं, अगर आप हमारे साथ आप आ जाओ तो हमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उनकी 1-2 लड़कियाँ मिसिंग है, तो मैंने उन्हें जी कहा कि आप मुझे रख लें। एक ही ग्रुप ऐसा है, हाँ जी, एक ही ग्रुप ऐसा है, जब तक आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं होगी तो तब तक नहीं काम होगा। ठीक आप ओल्ड एज होम से वेरीफाई कर लीजिए कि अगर आपको वो ठीक स्पेस देते हैं काम करने के लिए तो आप जरूर ठीक उसमें है, काम कीजिए, ठीक है ठीक बेटे? है, मैं कर लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। इट्स ओके बेटे। जी, जिले शहवार, आप अनम्यूट कीजिए बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये जो IRL का आया हुआ है, ये असाइनमेंट तो ये internship का है, वैसे ही करना है, मतलब वो वैसे एज इट इज हम वो वाला सबमिट करवा सकते हैं? नहीं बेटे, मैंने स्टूडेंट्स को जब ओरिएंटेशन सेशन लिया था ना तो उसमें ये चीज़ क्लियरली बताई थी कि ये 3 टैब्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, JCL के, IRL के, और ये जो तीनों टैब्स हैं ये यूज़फुल नहीं है। सिर्फ प्रोजेक्ट्स का टैब आपने यूज़ करना है। अगर आप लोगों को चाहिए रिक्वेस्ट लेटर, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपका जो डाउनलोड सेक्शन है LMS के ऊपर PSY 612 का, वहाँ पे रेफरेंस लेटर रिक्वेस्ट फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है? उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल इन करनी है और अपने कंसर्न सुपरवाइजर को ईमेल करनी है। तो आप लोगों के केस में मैं आपकी सुपरवाइजर हूँ, आपने मुझे ईमेल करनी होगी। जी और एक चीज़ बेटे मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारी इंटर्नशिप का कोर्स है ना PSY I-619, उसमें मैंडेटरी है IRL, इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर। और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ठीक है? जी तो हमें चूंकि इस प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस हमसे रेफरेंस लेटर नहीं लेती। तो हमारा जो ये वाला ग्रुप है इसके लिए मैंडेटरी नहीं है रेफरेंस लेटर। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है तो फिर आप ज़रूर ये ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा उसको फिल करके, तो आपको मिल जाएगा। और मैम दूसरा ये है क्वेश्चन है कि ये जो एक्टिविटीज हम करवाएंगे तो इसकी जो पिक्चर्स हम करेंगे वो अटैच कार्ड में बस बताना है एक्टिविटी के हमने क्या की है। बेटे अभी जो आपका प्रपोजल है ना, इसमें तो जस्ट आपने एक्टिविटी फ्यूचर टेंस में फाइनलाइज करानी है। इसके बाद जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी तो उसमें आपने क्या काम करना है कि प्रैक्टिकली आपने वो एक्टिविटी करवानी है वहाँ के जो लोग हैं उनको, और फिर उसकी आपने पिक्चर्स लेनी है। और उसकी भी कंडीशंस होती हैं, जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एनोनिमस रहना चाहती हैं और वो पिक्चर्स भी नहीं लेने देती अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनकी, ठीक है? तो उस केस में आपने जो भी एक्टिविटी कंडक्ट कराई है आप उस एक्टिविटी की पिक्चर्स ले सकते हैं, बैक साइड से पिक्चर हो सकती है। वो जब हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट ओपन होगी तो उसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है बेटे? जो हमने खुद करनी है अभी तो हमने जो करना है खुद ही असेस करना है। अभी बेटे आपने एक्टिविटी प्लान करनी है। ये आपकी जो असाइनमेंट है ना, दैट इज योर प्रपोजल, ओके प्रोजेक्ट ओके प्रपोजल है। इसमें आप जो काम करने जा रहे हैं आपने उसके बारे में बताना है, ठीक है हो गया। ठीक है बेटे? ये चीज आपने कंफर्म करनी है। ओके, अस्मा मरियम, आप अनम्यूट कीजिए बेटे, अपना कंसर्न शेयर कीजिए। मैम आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। ओके मैम, मेरा जो है ना वो मेरा काम है वो लिटरेचर रिव्यू का है। तो एक तो ये मुझे क्लियर करे कि लिटरेचर रिव्यू मैंने जो पाकिस्तान में काम हुआ हमारा टॉपिक है वो मैं रिलेटेड जो वो करना है या फिर ओवरऑल वर्ल्ड से हम ले सकते हैं? ओवरऑल वर्ल्ड से भी आप ले सकते हैं और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से भी जो आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन वो भी आपने इसमें मेंशन करनी होगी। ओके मैम। एंड मैम वो जो एक्टिविटी का आप अभी बता रही थी पहले स्टूडेंट को, तो अभी हम प्लान करेंगे तो फॉर एग्जांपल जब हम परफॉर्म करने जाए वो वाली में सेम ना हम कर पाएँ या कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम बन, फिर वो बाद में चेंज हो जाएंगी, या फिर हमने जो अभी बतानी है बेटे वो ही हमने बाद में करनी है?
जो आप अभी बताएंगे ना वही फाइनलाइज होगी। अभी जो आपका प्रपोजल है 14th में इसकी सबमिशन है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपने 10th मई तक इसको रेडी करना है, यानी कि परसों तक, ताकि उसको मैं एक दफा रिव्यू कर लूँ। अगर उसमें कोई चेंजेस लाने हुए तो मैं आपको फ्राइडे को ही इन्फॉर्म कर दूंगी, ताकि आप लोगों के पास वीकेंड होगा, आप उसको चेंज कर लें। प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो एक्टिविटी फाइनलाइज हो जाएगी वही एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। ओके मैम। एंड मैम ये सारा हमारा प्रोजेक्ट हमारी ग्रुप लीडर कराएंगी जमा, तो हम अपने एलएम से कुछ अपलोड नहीं करेंगे? नहीं, आप लोगों ने कुछ भी अपलोड नहीं करना। आपने अपने ग्रुप लीडर को अपनी फाइल सेंड करनी है और वो उसको एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में कंबाइन करेंगी और वो फिर जो है वो एलएमएस के ऊपर अपलोड करेंगी। ग्रुप मेंबर्स ने कुछ भी अपलोड नहीं करना। राइट्स आप सबके पास हैं अपलोड करने के, लेकिन आपके पास सिर्फ आपका पार्ट होगा ना, बाकी मेंबर्स का पार्ट नहीं होगा। यस। ओके बेटे। जी दरक्षा, आप अपना क्वेश्चन कर दीजिए। मैम मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जो हमने एक्टिविटीज सेलेक्ट की है तो वो आपने कहा था कि नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होंगे, तो उस पे वर्क स्टार्ट कर दे और 10th को जब आपको सबमिट करवाएंगे तब एक्टिविटीज आप आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपने कहा था कि जो हमें 5 एक्टिविटीज अप्रूवल करवानी है आपसे, तो वो मैंने आपको आपका मैसेज आया था कि सेशन में डिस्कस करनी है, तो जो हमें एक्टिविटीज हम जी बेटे, एम आई ऑडिबल? आप अपना कंसर्न शेयर कीजिए। दरक्षा, आपने एक्टिविटीज शेयर की हैं? जी मैम, मैंने आपको पर्सनल आईडी में एक्टिविटी जो 5 हमने सेलेक्ट की थी वो मैंने सेंड की थी। देन आपका ईमेल किया मैसेज आया। आपने मुझे? नो मैम, आईडी में मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था आपको। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटे? अच्छा, हमारी लीडर ने सेंड की थी, आमना बीबी। आमना बीबी ने, ठीक है, क्योंकि आपका तो अभी मैंने वो स्टार्ट किया, मैं आमना बीबी का चेक कर लेती हूँ। मैम आमना की स्पेलिंग क्या है बेटे? AMINA। जी जी, INA। आमना बीबी, ओके। अच्छा बेटे, इसमें जो फर्स्ट वाली आपकी एक्टिविटी है ना, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल गेम, इसमें हमने कोई जो ज़्यादा फिजिकली चैलेंजिंग गेम्स है ना उनको नहीं रखना। जो फर्स्ट वाली है दैट इज़ फाइन, क्योंकि चिल्ड्रन पे ऑब्वियसली वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो इतने स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, तो हम उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं रख सकते जो कि फिजिकली चैलेंजिंग हो। सेकेंड वन इज़ तो फाइन, जो थर्ड वन इज़ फाइन। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ भी ठीक है, फर्स्ट को सिर्फ देख लीजिए। जी बेटे, आप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैम महानूर बात कर रही हूँ, मैंने भी आपसे बात की थी। तो मैम ये जो हमारे पास ऑप्शन था रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी ना, तो जी वो जी सीट सारी फुल हो गई हैं? बेटे, सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सीट्स हैं, विमेन शेल्टर होम में, ओल्ड एज होम में और ऑनलाइन कम्युनिटी में। ओहो,
क्योंकि मैं रिहैब में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो हमें ऑप्शन मिला था, लेकिन उस टाइम मेरी हेल्थ नहीं ठीक थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि हम बाद में ये कर लेंगे, लेकिन चले मैं इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर लेती हूँ। बिल्कुल, इसको कोई जितना जल्दी कर लें बेटे, ऑलरेडी यू आर वेरी मैम, आज लेट। कर लूँगी, आज मैं कर लूँगी। मैं टेक्स्ट ठीक किया है हुआ है बेटे, मैम, मैं आपको आईडी शेयर कर देती हूँ वहाँ पे, तो मैं आपको शाम से पहले कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, मुझे रिमाइंड भी करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगी। ठीक है नहीं, मैं बेटे? आज कर लूँगी। ओके। ओके बेटे। क्वेश्चन है मैम मेरा क्वेश्चन जी बेटे, आप किसका क्वेश्चन है? रिलेशन हुआ। आपका हो नहीं क्या क्वेश्चन जिले शहवार? एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये जो असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले हम यहाँ पे इधर इनबॉक्स में आपसे फाइनल करवा लें, फिर सबमिट करवा रहे हैं, बिल्कुल, मतलब बात। इंडिविजुअल चैट पे या ईमेल पे आप मुझे सेंड कर दें। जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं ना, इसी तरह हमारा सेशन होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी आपके असाइनमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स के क्या इसमें मिसिंग है, क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है आपने उसमें वो अमेंडमेंट्स करनी होंगी, और वो करके फिर आपने अपनी फाइनल असाइनमेंट अपलोड करनी है। ठीक है बेटे? ओके मैम, थैंक अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बेटे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमने जो भी काम करना होगा वो हमारी ग्रुप लीडर हमें गाइड करेंगी, मतलब क्या करना होगा हमें, ग्रुप आपका मेंबर। नाम क्या है बेटे? सहरिश। अच्छा ठीक है सहरिश, आपने तो अभी ज्वाइन किया ना, बिल्कुल आपकी ग्रुप यू। लीडर आपको गाइड करेंगी। मैं ठीक है। एक सेकंड जो है ना वो इसको देख लेती हूँ। सहरिश, आपका कौन सा ग्रुप था? मारिया वाला ग्रुप हाँ 7 है। जी। और सहरिश, आपकी ग्रुप आईडी क्या है बेटे? एक मिनट मैम, मैं बताती हूँ। S2409 DAC01। आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी बेटे? अच्छा, BC220 409 338। 338, ठीक है। आपका काम है स्टूडेंट नंबर 3 वाला। अभी असाइनमेंट वाली फाइल आप डाउनलोड करें, उसमें जो ठीक स्टूडेंट है। 3 वाला काम है ना वो आपने करना है। स्टूडेंट 3 का यस। काम मेथोडोलॉजी का है, बाकी फिर यह है कि आपकी जो ग्रुप लीडर है वो आपको गाइड करेंगी। एक एक्टिविटी आपने डिजाइन करनी है और मेथोडोलॉजी पे एक आपने लिखना है पैराग्राफ। ग्रुप में आपकी यस। डिस्कशन होगी और उससे ठीक है। फर्दर आपको पता चलेगा। आपका ठीक है मैम, स्टूडेंट नंबर 3 है। ठीक है मैम, थैंक यू। बस यही क्वेश्चन था। ओके बेटे। जी हुजैफा, आपका क्या कंसर्न है बेटे? हुजैफा अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बेटे। मैम मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरा जो असाइनमेंट में वर्क है वो टाइमलाइन का है, तो वो हमने इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, मतलब पॉइंट्स बना के लिखना है। ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी करना चाहें, टेबल की फॉर्म में चाहें वो भी कर सकते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके मैम। और मैम मेरा ये एक क्वेश्चन ये भी था कि अब मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट हमने करना है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपको पेरेंट्स आपको इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देंगे, आप कोई भी एक्टिविटीज ना करें। तो उसके उस बारे हम में आप इतनी मुझे बता दें। पर्सनलाइज्ड हम इतनी पर्सनलाइज्ड एक्टिविटीज नहीं कंफर्म करवा रहे। जिस तरह से अगर कोई फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटी है, जो कि ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल वार्ड में बच्चे हैं वो फिजिकल इतना वर्क नहीं कर सकते। जी ठीक है बेटे? बिल्कुल। तो हमने जो जी अपनी एक्टिविटीज हैं उनको ये चीज माइंड में रखते हुए डिजाइन करनी है। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे जो आपके टॉपिक को भी रिलेट करेगी, तो वो डेफिनेटली अलाउ करेंगे आपको। अदरवाइज आप उनका ठीक। कंसेंट ले सकते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करवाने से पहले उनकी परमिशन ले लें कि हम ये एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। यूजुअली हमारा ठीक। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल वार्ड्स का, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशली चिल्ड्रन या कोई भी बंदे हो वहाँ पे, तो वो बोर हो रहे होते हैं हॉस्पिटल की रूटीन जी। से। जब उसमें एक्टिविटीज आती हैं तो वो उसको एंजॉय करते हैं, उनका जो स्टे है वहाँ पे वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है और मैनेजेबल रहता है। ओके मैम, थैंक यू। यूजुअली अभी तक हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम बेटे। बेटे एक ही आईडी है, BC2204242111WL। आप अनम्यूट कीजिए और अपना कंसर्न शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जो मेरा स्टूडेंट नंबर है वो 1 है, तो मैंने उसमें प्रपोजल पैराग्राफ राइट करना है, तो उसके बारे में नहीं मुझे नहीं, बता दें आपने आपके। इंट्रोडक्शन लिखना है। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन में मतलब मैंने जो उसका हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड लिखना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने सारा लिखना है कि सारी एक्टिविटीज़ या बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में, या जस्ट टॉपिक के नहीं नहीं रिलेट नहीं हमने नहीं, कि उसका आपने टॉपिक से रिलेटेड चलना है, ठीक है। आपका जो ठीक है मतलब यहाँ पे आपका जो टॉपिक, आपका टाइटल, ये किस तरह से साइकोलॉजी से रिलेट कर रहा है, इस तरह से आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसका पर्पस क्या है, ये ठीक इन्फॉर्मेशन है। आपने लिखनी होगी इंट्रोडक्शन के पार्ट में। आप अपने प्रोजेक्ट को बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बताएंगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कर रहे हैं इसको। नहीं, अब देखें, जिस तरह आपका हॉस्पिटल वार्ड है ना, तो 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो इन हाँ जनरल जी। हॉस्पिटल के बारे में बताइएगा। ओके, मीन्स के जो अभी आपने कहा ना कि मैंने जस्ट टॉपिक के बारे में लिखना है, तो एम्पावरिंग रेजिलेंस मीन्स कि हमारा इसका रिलेशन क्या है साइकोलॉजी के हिसाब से, इसका क्या पर्पस है, इसके बारे में लिखूंगी मैं। बिल्कुल, आप इसको भी इंट्रोड्यूस करें, और हॉस्पिटल्स के बारे में एक जनरल सा आपने देना है, 1 या 2 लाइंस में ओवरव्यू। और फिर जब आप रिपोर्ट लिखेंगी तो उसमें फिर और थोड़ी सी डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे कि आपका पर्पस क्या है ये प्रोजेक्ट करने का। तो इसमें जस्ट एक पैराग्राफ आपने लिखना है अबाउट योर टाइटल एंड द एरिया वेयर जी यू विल वर्क, ठीक है। मैम उसकी नहीं समझ आ रही ना, वो कन्फ्यूजन है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम किस तरह लिखें, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मैं तो आपको उसके यही बारे कह रही हूँ में ना कि कैसे लिखूं मैं। आप इन जनरल लिख लें। मैम कुछ हिंट आप बता दें अगर, कि मतलब इस तरह लिखना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप असाइनमेंट का पैराग्राफ ओपन कीजिए ना, आपको आइडिया होगा, और उसको रीड करें। अभी है आपके पास अवेलेबल? हाँ जी। इसको ओपन कर लें, मैं भी इसको ओपन करती हूँ। देखिए, दिस सेक्शन विल प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स पर्पस एंड इट्स सिग्निफिकेंस. It should also include the background information on the welfare organization where the project will be conducted. अब इसमें आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, अब ऑब्वियसली ये जो आपने टाइटल सेलेक्ट किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इसका पर्पस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हॉस्पिटल इन जनरल, ठीक है। तो आपने उसकी ठीक है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है कि हॉस्पिटल्स का पर्पस क्या होता है, वहाँ पे कौन लोग होते हैं, कौन लोग इंडोर पेशेंट्स होते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना, एक पैराग्राफ आपने बस लिखना है इसके बारे में, ठीक है बेटे। ओके ठीक है क्लियर हो मैम। गया? यस मैम, क्लियर, थैंक यू। ओके बेटे, मैम वेलकम। मैं मेरा क्वेश्चन जो है ना मैंने पहले भी पूछा था, मैं थोड़े से मुझे क्लैरिफिकेशन कर दे कि जो लिटरेचर व्यू करना है मैम, अगर मैं उनका सिर्फ रेफरेंस दूंगी या उनका काम भी बताऊंगी, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। आप एक पैसेज का बोल रहे हैं तो वो मैं 3-4 का भी बताऊं जो रिसर्चेज हो चुकी हैं तो वो काफ़ी बन जाएगा। तो आप बताएं सिर्फ उनका रेफरेंस देना है या फिर उनका काम का नहीं, ओवरऑल सिर्फ बताना सिर्फ रेफरेंस नहीं देना, आपने काम को समराइज करना है, है? ठीक ओके, है। जो 2-3 रिसर्चेज का अभी जो बता दे आपका काफ़ी। काम है ना लिटरेचर जी रिव्यू में, इसमें आपने ना एक रिव्यू देना है, ओवरऑल आपने बताना है। अब आप जितनी भी रिसर्चेस पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई पर्पस है, तो ओके आपने बताना है वो किस बारे में है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 3-4 रिसर्च आर्टिकल्स भी कोट करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यस तो मैम वो यस आपने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। इसमें जस्ट उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है बेटी। ओके, उनकी आउटलाइन दे दें कि ये इनका क्या क्या था। आउटलाइन दे सकते हैं, एक लाइन में बता दें, या इस तरह से भी होता है कि अगर आपको 2-3 आर्टिकल्स मिले हैं लेकिन उनका काम जो है वो सेम लाइंस पे है, सही है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो तो सबका वो हम बिल्कुल बिल्कुल अभी वो आप उनका इसमें दे दे, इंक्लूड कर सकते हैं। अभी उनका इंट्रो दे दे, जब फाइनल रिपोर्ट बनाए हम तब जो है ना उनका मुकम्मल काम बता दें। डिटेल्स बता दें, जी बिल्कुल ठीक है बेटे। ठीक है, अब अगर थैंक यू। किसी और स्टूडेंट का कोई कंसर्न है तो बता दें, अदरवाइज फिर मैं सेशन को एंड करती हूँ बेटे।
मैम मेरा क्वेश्चन है एक। जी बेटे पूछिए। मैम जो इंट्रो लिखना है या जो भी लिटरेचर रिव्यू लिखना है उसकी जो पैराग्राफ की जो लेंथ है वो एक ही पैराग्राफ में सब चीज समराइज करनी है या फिर जो बिल्कुल एक 5 से उसमें 6 लाइंस के पैराग्राफ में इसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपका रिसर्च प्रपोजल है। इसमें आपका फोकस ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ आपने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करनी है। फिर जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, अभी जो आपको डाटा मिल रहा है उसको अपने पास सेव करके रखें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने इसी चीज़ को एलेबोरेट करना होगा। कम से कम 1 से 1.5 पेज आपने लिखना होगा। तो अभी आपने जस्ट उसकी समरी सी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लेकिन अपने पास वो इन्फॉर्मेशन सेव करके रखें ताकि आप उसको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एंटर कर सकें। अभी आपका फोकस एक्टिविटीज पे है। क्लियर है दरक्षा? जी मैम। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का अगर कोई कंसर्न है तो बता दें। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स का कंसर्न नहीं है तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट बेटे, 10 तक आपने अपना काम कंप्लीट करना है। तमाम मिसिंग मेंबर्स मिल चुके हैं एक्सेप्ट फॉर सिद्रा, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही मिल जाएंगी। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। आप लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना है और एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप लोगों का हॉस्पिटल वार्ड है तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि आपने कोई भी फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटी नहीं रखनी, क्योंकि वो पेशेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको परफॉर्म करना। तो कोशिश करें कि माइल्ड एक्टिविटीज़ रखें, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि उसको इंजॉय करें, स्पेशली जो चिल्ड्रन वार्ड में काम करेंगे स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट बेटे, अल्लाह हाफिज़।